शहद से मीठा तू न जहाँ है, सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तो हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तो हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, आज जब हम इस मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम अपने आप को, अपने परिवार के सभी जनों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे शुभ चिंतकों को प्रभु के वेदी पर लाए। हम प्रभु को इस दिन के लिए धन्यवाद दें। जो कुछ भी हैं हम और जो कुछ करने जा रहे हैं, वे सब प्रभु का ही देन है। आज माता कलीसिया संत जेरोम को याद करती है। संत जेरोम धर्म ग्रंथ के या बाइबल के एक विद्वान थे। उन्होंने बाइबल को लातीनी भाषा में अनुवाद किया, जिसको हम वल्गेट कहते हैं। उनका कहना है, धर्म ग्रंथ की अज्ञानता मसीह की अज्ञानता है। हम अपने आप को पूछें, मैं किस प्रकार धर्म ग्रंथ को, बाइबल को अपने मन में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में संजोए रखता हूं। इस बाइबल का महत्व मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में क्या है? आइए हम सब इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुरोहित संत जेरोम को धर्म ग्रंथ के प्रति प्रबल प्रेम प्रदान किया था। तेरे वचनों द्वारा तेरी प्रजा का अधिकाधिक पोषण हो और उसी में उसको जीवन का स्रोत मिले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपके हृदय और आपके जीवा पर हो, ताकि आप ईश्वर के वचन को हम सबों के लिए योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 38, वाक्य 1, 12 से 21, 40, 3 से 5। क्या तुमने कभी भोर को भुला भेजा? क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो? प्रभु ने आंधी में से योग को यह उत्तर दिया, क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को भुला भेजा अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटकार दे, जिससे दुष्ट जन उनके तल पर से लुप्त हो जाए? मोहर लगने से मिट्टी जैसे बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों से उसका प्रकाश छीन लेती है और उसका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र से स्रोतों तक उतरे हो अथवा गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधलोक के द्वारपालों को देखा? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार कहाँ ठहरता है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारा जीवन की आयु लंबी है। योब ने प्रभु से यह कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं होठों पर अपनी उंगली रखूँगा। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं बारंबार बोला, मैं फिर कभी कुछ नहीं कहूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूँ तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूँ? मैं कहाँ भागकर तेरी आँखों से ओझल हो जाऊँ? यदि मैं आकाश तक पहुँच जाऊँ तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूँ तो तू वहाँ भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अद्भुत है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष।
हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाउम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, सुनना लूकास लिखित सुसमाचार में इसका महत्व बहुत है। सुनना, और जब हम सुनते हैं उसके ऊपर हम हमारी स्वीकृति देते हैं और उसको हम पालन करते हैं। आज का जो सुसमाचार है इसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त इन 3 शहरों को धिक्कारते हैं, इसलिए कि वे प्रभु वचन को सुनते हुए पर भी उस पर अमल नहीं किए। इसलिए वह धिक्कारते हैं कि वह प्रभु वचन को सुनते हुए भी उस पर उनके स्वीकृति नहीं दिए। ये 3 शहर गलीलिया के झील के आजू बाजू में है, और यहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपना मिशन कार्य को, प्रेरिताई कार्य को शुरुआत किए थे। और जैसे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यही आसपास ही प्रभु घूमते रहे, यही आसपास ही प्रभु लोगों को चंगाई प्रदान किए, यही आसपास ही प्रभु लोगों को शिक्षा दी। इतना करने के बावजूद इन 3 शहरों में लोगों ने प्रभु के इन वचन को नहीं सुने और अपने जीवन को नहीं बदले। आज जैसे हम मिस्सा के शुरुआत में सुने, कलीसिया आज संत जेरोम को याद करती है। संत जेरोम जो बाइबल को लातीनी भाषा में अनुवाद किए, एक विद्वान जो बाइबल को, प्रभु के वचन को गहराई से पढ़े, समझे और फिर उसको अनुवाद किए। हम हर दिन प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम हर दिन इस वचन के ऊपर जीने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि वचन सुनने पर ईश्वर का यही आह्वान है कि हम हमारा जीवन और उस वचन पर
ढालकर अपने जीवन को परिवर्तित करें। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे, ताकि हम प्रभु के वचन को गहराई से जानने, पढ़ने और उस पर अमल करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर बनी रहे, ताकि हम इस जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति से इस जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर सके, एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी सके। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ऐसे कृपा कर कि संत जेरोम के समान हम भी तेरे वचनों पर मनन चिंतन करें और मुक्ति का बलिदान चढ़ाने में अधिक तत्पर रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रेम बनते जाते हैं।
इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत जेरोम के स्मरणोत्सव में जिन पवित्र उपहारों को हमने ग्रहण किया है, वे हमें अनुप्राणित करे। तेरे पुण्य शिक्षा पर मनन चिंतन करके हम जिस सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं, उसी के अनुसार आचरण करें और अनंत जीवन के
अधिकारी बन जाए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद आप सबों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा ये प्रेम अपार, तेरा ये प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात।